हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, तो फॉरेक्स मार्केट में हम काम कैसे करते हैं हम ये आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो फॉरेक्स मार्केट में हम पहले करेंसीज पे ट्रेड करते हैं। करेंसीज होती है इसमें कुछ, फॉर एग्जांपल मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। किस बटन पे? इस बटन पे। तो वहाँ से मुझे मिलेगा क्या? तो वहाँ से मुझे मिलेगा यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, यूरो जेपीवाई, कैड सीएचएफ, कैड जेपीवाई। किसी भी करेंसी पे मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जेपीवाई जेपीबी सीएचएफ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे इसका ग्राफ आ जाएगा। तो ये रहा इसका ग्राफ। ठीक, तो यहाँ पे कैंडल्स कुछ बन रही है। तो ये कैंडल्स का मतलब क्या है? तो ये रेड कैंडल्स है और ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे कुछ बन रही है। यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ग्रीन बनी है कुछ। तो ये ग्रीन और रेड क्या है? ग्रीन कैंडल जो होती है वो होती है बुलिश कैंडल, और जो रेड कैंडल होती है वो होती है बेरिश कैंडल। जो बुलिश कैंडल होती है उसका मतलब मार्केट अप जाएगा, और जो बेरिश कैंडल होती है उसका मार्केट मार्केट डाउन जाएगा। क्योंकि बुल के सींग ऊपर की तरफ होते हैं, इसका मतलब कि मार्केट अप, और बेयर के सींग नीचे की तरफ, तो इसका मतलब मार्केट डाउन। ठीक, तो इतना आपको समझ आ गया कि रेड कैंडल क्या होती है और ग्रीन कैंडल क्या होती है। तो रेड कैंडल, कैंडल स्टिक्स का वीडियो में अगला ही होगा, हमारा पहला ही वीडियो कैंडल स्टिक्स पे ही होगा, क्योंकि कैंडल स्टिक्स ही इसकी बेसिक्स है। इस फॉरेक्स मार्केट की बेसिक्स कैंडल स्टिक्स ही है। कैंडल स्टिक्स जिसको समझ आ गया तो वो फॉरेक्स मार्केट में बहुत बम्पर पैसा कमाएगा। तो ठीक है, तो फिर फ़िलहाल मैं करेंसी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे करेंसी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी रख देता हूँ। यूरो यूएसडी मैंने वापस से रख दिया है। ठीक है, अब मैं कैंडल यहाँ पे किस्में होती है, 15 सेकंड वाली कैंडल, 1 मिनट वाली कैंडल देखते हैं। तो यहाँ पे जो 15 सेकंड लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इस पर ओके करूँगा। तो वहाँ से 1 मिनट, 5 मिनट वाली कैंडल, 10 मिनट वाली कैंडल, 15 मिनट वाली कैंडल, 30 मिनट वाली कैंडल, 1 घंटे वाली कैंडल, 4 घंटे वाली कैंडल और 1 दिन की कैंडल आ जाएगी। तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 15 सेकंड की कैंडल पे आपको ट्रेड करके दिखा देता हूँ। 15 सेकंड की कैंडल लगी हुई है। ड्यूरेशन मैंने 1 मिनट रखी है यहाँ पे। 1 मिनट का मतलब होता है कि 1 मिनट तक मैं ट्रेड में बरकरार रहूँगा। और मैंने यहाँ पे $10 का ट्रेड लिया है। तो ये 82% यहाँ पे भी है, 82% यहाँ पे। ये क्या है? और यहाँ पे भी 82%। इसका मतलब अगर मैं $10 का ट्रेड लूँगा और मेरी प्रिडिक्शन ठीक रही तो मैं 82% का प्रॉफिट यहाँ से बुक कर पाऊँगा। 82% कितना होता है? $10 का 82% होता है $8.2। तो $10 के मुझे $8.2 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दो बटन्स है, ग्रीन बटन और रेड बटन। तो ग्रीन बटन का मतलब होता है बुलिश ट्रेड, और रेड बटन का मतलब होता है बेरिश ट्रेड। तो अगर हम बुलिश है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है अप डाउन हो रहा है, 10023 अभी है, 1.10027 चल रहा है, 33 चल रहा है अभी, 32 अभी है यहाँ पे, ये सब वाइट कलर का। तो ये अप डाउन जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करूँगा तो अगर मार्केट अप जाएगा यहाँ से और अप ही रहा, उस लाइन के अप ही रहा, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मैं डाउन ट्रेड लूँगा और मार्केट डाउन जाएगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मैं अप लूँगा लेकिन अप गया ही नहीं, डाउन गया, तो मुझे यहाँ पे लॉस हो जाएगा। और सेम दूसरे तरीके से भी लॉस ही हो जाएगा। अगर मैंने डाउन लिया और अप गया तो वहाँ पे भी लॉस हो जाएगा। फिलहाल मैं ट्रेड लेके दिखा देता हूँ आपको। मैं अप ट्रेड लूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अप ट्रेड लूँगा। तो मैंने अप ट्रेड यहाँ पे ले लिया है। तो अब मैंने $10 का ले लिया है 1 मिनट के लिए।
तो अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर गया तो नीचे आ रहा है इस लाइन के, आप देख रहे हैं सीधे ही लाइन डिफ्रेंशिएट हो रही है $10 की। $10 की लाइन आपको दिख रही है। अब गया $10 की लाइन से इसी पे है, नीचे आ रहा है, नीचे और नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, तो इससे नीचे ही आ रहा है मार्केट, मगर मैंने अप का ट्रेड लिया है। इसका मतलब कि मैं अभी लॉस में ही चल रहा हूँ। ठीक, नीचे ही आ रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, तो इस लाइन से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब मैं लॉस में ही हूँ अभी। ठीक, तो लॉस में ही अभी मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो लॉस यहाँ पे, लॉस 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 लॉस, तो यहाँ पे मुझे $10 का लॉस हो गया। ठीक, आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री में मैं दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग हिस्ट्री ये मेरी है यहाँ पे, तो $10 का लॉस मुझे यहाँ पे हो गया। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें ओके करके कि क्या निकलेगा, इसकी हिस्ट्री निकलेगी सारी। तो मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड लिया था आपका, ओ इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड लिया था आपका, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो मार्केट पहले यहाँ से डाउन गया, फिर अप गया, फिर से डाउन आया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे रुका 1 मिनट में। तो मुझे इस लाइन, इस ग्रीन वाली लाइन के नीचे ही रहा मार्केट, तो इसका मतलब मुझे लॉस हो गया $10 का पूरा लॉस में चला गया। तो ठीक है, तो ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं फिर से अप का एक ट्रेड लूँगा 1 मिनट के लिए। तो मैंने अप का ट्रेड लिया 1 मिनट के लिए $10। तो फिर से डाउन जा रहा है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन जा रहा है मार्केट, और डाउन ही अभी इस लाइन के डाउन ही है अभी, इस लाइन के डाउन ही है अभी, मार्केट डाउन ही है अभी इस लाइन के, तो फिर से डाउन ही है। इस लाइन के डाउन मार्केट चल रहा है, तो मुझे फिर से लॉस हो सकता है यहाँ पे। अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ है, अभी 2 कैंडल्स बनना बाकी है, क्योंकि 15 सेकंड वाली कैंडल्स है। तो 4 कैंडल्स का ट्रेड मैंने लिया है, 4 कैंडल्स, क्योंकि 1 मिनट होते हैं 4 कैंडल्स। तो ये ऊपर, तो मुझे फिर से लॉस यहाँ पे हो गया है $10 का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, तो मैं आपको डाउन ट्रेड लिखा के दिखा देता हूँ। तो मैंने डाउन यहाँ पे लिया $10 का डाउन ट्रेड। तो नीचे जा रहा है मार्केट, ऊपर गया मार्केट, ऊपर गया मार्केट, और नीचे आ रहा है फिर से थोड़ा सा। तो अभी $10 का मैंने डाउन लिया था, तो अभी भी मार्केट मेरे अंडर बिहेव नहीं कर रहा है, ऊपर ही है इस लाइन से, क्योंकि मैंने डाउन लिया है। तो डाउन आ चुका है यहाँ पे, तो फिर से अप जा रहा है, फिर से तो डाउन आ गया है यहाँ पे। तो मेरी प्रिडिक्शन फ़िलहाल तो जा रही है, तो डाउन गया इस लाइन से, इस लाइन से डाउन जा रहा है, इस लाइन से, क्योंकि मैंने डाउन का ट्रेड लिया है, ये रेड बटन दबाया है, डाउन का ट्रेड लिया है। तो इसका मतलब कि मैं प्रॉफिट में हूँ अभी। तो लास्ट वाली कैंडल अभी बनना बाकी है, इसके बाद एक और कैंडल का वेट करना है हमें। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा बुक हो चुका है $8.20 का। ठीक, मैं आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है $8.20 का। तो कैसे कमाया है, इसमें मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था डाउन का, फिर मार्केट अप गया था ऐसे, फिर ऐसे डाउन आया था। ये ग्राफ की सूरत में है, वहाँ पे हम कैंडल्स की सूरत में देखते हैं। तो डाउन गया था, तो डाउन ही रहा था, फिर 1 मिनट के लिए डाउन ही रहा था इस रेड वाली लाइन से।
1 मिनट के लिए डाउन ही रहा था, तो हमें $8.20 का फ़ायदा हो गया। तो ऐसे ही रियल अकाउंट में भी ऐसे ही होता है कि मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, दिखाऊंगा यहाँ पे डेमो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये डेमो अकाउंट है, इसमें नकली पैसे होते हैं और ये सीखने के लिए होता है कि मार्केट को आप कैसे सीखें, कैसे आप फॉरेक्स मार्केट को सीखें, इसीलिए होता है। तो डेमो अकाउंट मैं बिगिनर्स को रिकमेंड करता हूँ कि जब इसमें आपको लगे कि प्रॉफिट मिल रहा है तो आप असली अकाउंट पे फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसमें कुछ स्ट्रेटजीज़ में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, वो आपको मैं सिखा दूंगा अगले वीडियोस में। जब मैं अगली वीडियोस हमारी कैंडल स्टिक्स पे पहली होगी, तो कैंडल स्टिक्स इसका बेसिक्स है। तो कैंडल स्टिक्स हम सीखेंगे कि कैंडल स्टिक्स की टाइप्स क्या है, इसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है, कैंडल स्टिक्स से हम ट्रेड कैसे लें, हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल मैंने बेसिक्स दिखा दिए कि हम फॉरेक्स मार्केट में कैसे काम करें। तो मेरी लेटेस्ट वीडियोस को के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से आपको अगली बार मिलेंगे।